बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिही अमीरुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावात। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। अल्लाह बानियान की ये सफ़े अज़ा बिछाई नबी की तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा बेटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरा मालिक इनके खानवादा को बुरी नज़र बुरी ख़बर से महफूज व ममनून फरमाए। इनके मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। जनाब सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहब, सैयद फ़जीलत शाह साहब, मेरा मालिक इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब जितने हाज़रीन बैठे हैं मेरा मालिक जो जो दुआ दिलों में है जो हमारे हक़ में बेहतर है नबी की बेटी के हक़ का वास्ता वो कबूल फरमाए। इस इबादत का बेहतर से बेहतर तर अजर अता फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा विलायत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। मेरा मालिक मेरे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाह मोहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। पहले दिन से लेके आखिरी सांस तक हम सर सजदे में रखें तो शुक्र फिर भी अदा नहीं हो सकता कि हुस्ने हमें अली की विलायत अता फरमाए। अलीउन वलीउल्लाह रस्म नहीं, अलीउन वलीउल्लाह रवाज नहीं, अलीउन वलीउल्लाह एक मज़हब है। ये मज़हब गदीर से रसूल ने अली की विलायत के ऐलान के साथ ज़माने को बता दिया है कि अली मुस्तहब नहीं, अली वाजिब है। मेरे बादशाह सरकार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब खलीफा शाम के दरबार में आए तो ये तख्त पे बैठा हुआ था। जब ये तख्त पे बैठे हुए इसे हसन ने देखा तो मौला हसन एक जुमला का, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। बादशाह हुसैन ने हाथ की सलामत मैं जिसने इस मुश्किल सतह पे हाथ उठाया मेरे मौला हसन की आवाज़ आई, उतर इस लकड़ियों के ढेर से नीचे। वो अपनी तरफ से मिंबर पे बैठा था। हसन ने लकड़ियों का ढेर कह के ज़माने को कहने पे मजबूर कर दिया। जिस मिंबर पे बैठ के खतीब अली को भौंके वो लकड़ियों का ढेर होता है, मिंबर नहीं होता। मिंबर वही है जो गदीर में नबी ने सजाया था, क्योंकि जब भी मिंबर जहन में आएगा तो फौरन गदीर जहन में आएगी। जब गदीर जहन में आएगी तो फिर अली की विलायत जहन में आएगी। बाज़ अहबाब कहते हैं कि रिसालत माब ने उनका पालान उतरवा लिया जिनके भागने का खतरा था। ऐसी कोई बात भी नहीं, कतन नहीं। इसको मानने के लिए अक्ल ही तैयार नहीं। उसके लिए मैं एक दलील दूंगा, मेरा ख्याल है कि आप दलील ज्यादा बेहतर समझेंगे। छीने हुए मुसल्ले पे नमाज नहीं होती। हाय हाय हाय, जो बोल सके वो जहन में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गस्बी मुसल्ले पे नमाज नहीं होती। दुरूद सारे हजरात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। माशाअल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। शहबाज पाकिस्तान जनाब ज़ाकर मुंतज़र मेहंदी साहिब तशरीफ़ ले आए। बरसरे मिंबर रौनक अफरोज़ हो चुके, ज़ियारत आपने कर ली। मेरे बाद आपको तफसीली फजीलत सुनाई। बिस्मिल्लाह सरकार। गदीर का मिंबर रसूल ने किसी फरार का प्लान नहीं उतारा। प्लान उनका लिया जिनके दिल में पहले से अली था। हाय हाय, मिकदाद का प्लान, अबू ज़र का प्लान, ज़ैफ़ा का प्लान उनके लिए जिनके दिल में पहले से अली था। सिर्फ मन कुन तो मौला फ़हाज़ अली मौला कह के खुतबा ख़त्म नहीं किया।
3 घंटे तपते हुए सहरा में रसूल ने अली की विलायत पढ़ी। चले मैं जुमला तब्दील कर देता हूँ। गदीर में माहौल क्या था? बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकर मोहम्मद रसूल अल्लाह था, मौसू अली वलीउल्लाह था, जो हाथ नीचे रह गया मजमा सारा रजी अल्लाह था, जो अभी भी नहीं बोला जिसने छोड़ा वो अकेला ही लानतुल्लाह। गदीर के इस माहौल में रसूल ने 3 घंटे पहले फजीलत अली पढ़ी, फिर विलायत अली पढ़ी, फिर रसूल ने एक हाथ पकड़ के यूं नहीं उठाया। किताबें कहती हैं अली को दोनों बाजुओं से पकड़ के नबी ने उठाया। अली की बगलों की सफेदी जाहिर हो रही थी। यूं उठा के पहले सामने वालों को दिखाया, दाएं वालों को दिखाया, बाएं वालों को दिखाया, पीछे वालों को दिखाया। अली को सामने किया हुआ था, नबी पीछे थे, अली नजर आ रहा था। जुमला बदलू, नबूवत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। और ये सिर्फ रसूल का उठाना, ये एक एहसान का बदला भी था। ओहद के मैदान में जब नबी जख्मी हो गए थे, नबी नशेब में थे, टूटा नहीं था नबी का दांत। बाज बंदे कहते नबी का दांत टूट गया, टूटा नहीं। टूटता तो नबी के चेहरे पे नक्श आ जाता। जहां नक्श आए वहां कामल नहीं होता। नबी बेऐब है, नबी का दांत टूटा नहीं, नबी का दांत जख्मी हुआ। सारे ही मुसलमान, अब ये तो कुरान में भी पढ़ दिया है और आयतों में भी लिख दिया है। और हमारे मुल्क के वजीर आजम ने एक तकरीर में सिर्फ इशारा किया था, सारे मुल्क के मौलवी बिफर गए थे कि इसने तौहीन कर दी है, वरना उसने तो तारीख का वाक़या पढ़ा था जिसे कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि वो वक्त याद करो जब तुम नबी को छोड़ के ओहद की पहाड़ियों में भागते हुए जा रहे थे। अकेला तन्हा नशेब में नबी था, नबी जख्मी हालत में पड़े हुए थे। जख्मी नबी को छोड़ के सारे चले गए, क्योंकि इब्लीस ने आवाज बुलंद कर दी थी। शैतान ने कह दिया था कद कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल हो गया। मोहम्मद के कत्ल की खबर सुन के मुसलमानों के बड़े बड़े सूरमा मैदान जंग छोड़ के चले गए। इतना देख रहा था कि चारों तरफ से कुफ्फार ने नबी को घेर लिया और काफिरों ने कहा वो आज अकेला है, अबू तालिब का बेटा, इस पे हमला कर दे, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो जाएगा, यही अली वलीउल्लाह खत्म हो जाएगा, यही ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाएगा। पूरे दीन का खात्मा करने के लिए उनकी तलवारें इधर मोहम्मद के करीब बढ़ने लगी। तलवारें इंच के फासले पे थी। या जख्मी मोहम्मद ने सर उठा के सिर्फ एक बार का या अली, अली की ये अभी खत्म नहीं हुई थी। या दूर से अली के घोड़े के सुम्मों के नीचे से हवा ने देखा कि जमीन से रेत के जरे उड़ उड़ के फजाओं में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अली ने अपनी तलवार को यूं हाथ में बढ़ाया, 300 सर फजा में, 600 सर फजा में अली सर उड़ाते जा रहे थे, धड़ गिराते जा रहे थे, सर उड़ाते जा रहे थे, धड़ गिराते जा रहे थे। जहां नशे में तन्हा पैगंबर था, वहां आके अली ने अपने घोड़े को चक्कर में लगाया। चक्कर में लगा के मोहम्मद की तरफ देख के मुस्कुरा कर आंखें खोल देख अली आ गया है, आंखें खोल देख अली आ गया है, आंखें खोल देख अली आ गया है। अब अली आगे से अगर लश्कर रोकते तो लश्कर पीछे से हमला कर देता, अली दाएं से लश्कर को रोकते तो लश्कर बाएं से हमला कर देता। अली ने एक हाथ में पैगंबर को उठाया और एक हाथ से तलवार को चलाना शुरू किया और जख्मी मोहम्मद को हाथ से उठा के लोगों को बुला बुला के कह रहे थे वापस आओ, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह। खुदा ने कहा मोहम्मद एहसान याद रखना, आज इसने कहा है हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, कल गदीर में उठा के कहना फहाजा अली। माशाअल्लाह। ये मोहम्मद है और ये अली। मतलब हो गया अली की विलायत का ऐलान। और नबी ने ये नहीं कहा कि जिसका जी चाहे पढ़ लेना, जिसका जी चाहे छोड़ देना, तुम्हारी मर्जी है ना। अली की विलायत में कोई मर्जी नहीं। नबी ने कहा वाजिब है अली, जहां मेरी रिसालत का इकरार करो वहां अली की विलायत का इकरार। आज दुख होता है, तकलीफ होती है, जिगर कटता है। शिया घर में बच्चा पैदा हो, कान में शिया अजान दी जाए,
माँ बचपन में गोद में लेके मजलसों में आती रही हो और वो बच्चा चंद दिन किसी मौलवी के पहलू में बैठ के हाथ में तौज़ीहुल मसाइल उठा के हमसे आके पूछे कि इसमें अली कहाँ लिखा है। और तौज़ीहुल मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं है। अली को मसला है, अली कोई वजू का तरीका है, अली को तयम्मुम का तरीका है। हाँ अली मसला है लेकिन मां की शराफत का। मसला है बाबा जी लेकिन मां की शराफत का। मां अच्छी हो फिर अली पूछा नहीं जाता। गदीर में सबके सामने ऐलान हुआ, किताबें उठा लो या कुरान उठा लो, एक ने इनकार किया। और जिसने इनकार किया उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया। और इसने जो इनकार किया था गदीर में, हारिस ने ये सोची समझी साजिश के तहत किया था। ये नहीं कि एक बंदा उठ के खड़ा होकर जज्बाती इसने कह दिया नहीं 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 मैंने अली की विलायत नहीं मानी, नहीं। इसके पीछे की लंबी चौड़ी साजिश थी, चंद लोगों ने इसे तैयार किया था। उन्होंने कहा देख अगर अली की विलायत वाजिब होगी तो फिर हम कहां जाएंगे। ऐसे कर तू उठ, तू जा नबी के पास और तू जाके नबी से कह कि अगर अली की विलायत मिन जानिब अल्लाह है तो अल्लाह से कहे कि अजाब भेजे। उसने कहा अगर आ गया, उन्होंने कहा हम गारंटी देते हैं नहीं आएगा। उसने कहा भेजना उसने है, गारंटी तुम कैसे दे रहे हो। उन्होंने कहा हम इसलिए गारंटी देते हैं कि मक्का में अबू जहल ने कहा था कि मोहम्मद अगर हम काफर इतने ही बुरे हैं तो अल्लाह से कहे हमें खत्म कर दे। नबी ने अभी दुआ के हाथ उठाए थे या जबरील ने आके नबी के हाथ पे पर रख के कहा वो कह रहा है अजाब ना मांगना, तेरे कहने पे मैं भेज दूंगा लेकिन मैं वहां अजाब कैसे भेजूं जहां तू रहता है, क्योंकि तू है रहमत। रहमत और अजाब आपस में मुतजाद है। जहां तू हो वहां अजाब नहीं आता। लिहाजा अबू जहल के कहने पे अगर अजाब नहीं आया तो तेरे मांगने पे कैसे आएगा। तू कर दे अली की विलायत का इनकार, तो अली की विलायत का इनकार करेगा, अजाब आएगा नहीं, हम बाहर शोर कर देंगे अली वाजिब ही नहीं है जी, देखो अली की विलायत अल्लाह की तरफ से है ही नहीं, ये तो चचाजाद भाई समझ के इसने कह दिया, वरना अली की विलायत का हुक्म अल्लाह तो नहीं दिया, ये हम कर देंगे और यहीं पे अली की विलायत खत्म हो जाएगी। बस इधर गदीर में रसूल ने ऐलान विलायत अली कर दिया और तारीख इंसानियत का पहला मुकस्सर नबी के सामने उठ के खड़ा हो गया। इसने नबी से आके कहने लगा अगर ये विलायत अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहे अजाब भेज। इतना कहना था, कुरान कहता है इसने अभी मांगा नहीं था, हमने फौरन भेज दिया। अजाब आया, पत्थर सर पे लगा। हारिस ने कहा अजाब कैसे आया। फरमाया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह का, अली के मुनकर को। इसने छोड़ा है अली की विलायत को, फौरन अजाब आया। फौरन आया तो 2-4 दिन ठहर के तो नहीं आया ना, फौरन आया। आया क्या था, कहां से, आसमान से, ऊपर के तो नहीं लगा, उड़ के तो नहीं आया, आसमान से आया, अल्लाह ने भेजा। पत्थर आसमान से आया। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो आसमान पे पत्थर का क्या काम है। दलील सुनो और मैं सलाम करूं। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इंशाल्लाह अगली मजलिस पे आए तो पूरी मजलिस पढ़ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी सेहत, बशर्ते ज़िंदगी सेहत इंशाल्लाह ताला। मेरे लिए भाई से भी ज़्यादा अजीज़ मेरे बड़े ही मोहतरम भाई वो बरसरे मिंबर हैं। वो आए मुझसे पहले थे, वक्त मैंने उनसे लिया है और वो मेरे बाद आपको तफसीली सुनाएंगे। बस मैं ये एक सिर्फ उस पत्थर के आने की वजह पढ़ूं कि वो पत्थर क्यों आया था। आसमान से आया ना जी,
आसमान पे पत्थर नहीं होते, पत्थर का ताल्लुक है जमादात से। जमादात ज़मीन का हिस्सा है। ये पत्थर आसमान से क्यों आया? किबला, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा कि ऐ अली के खामोश जाकर, तो मुझे बता सकता है कि ये पत्थर कहाँ से आया? इतना कहना था, या कुरान की धीमे लहजे में आवाज़ आई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? जब अबरहा बड़े बड़े हाथी लेके आया था और हमने अबाबील की चुनूर में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े देके अबरहा के हाथियों के मुकाबले में खुदा ने कहा था एक एक अबाबील ने एक एक हाथी का निशाना लिया था और एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ। खुदा ने कहा इसलिए खता नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें हमने भेजा था, जिन्हें हम भेजे उनमें खता होती नहीं है, जिन्हें हम भेजे उनमें गलती होती नहीं है। एक एक अबाबील ने एक एक हाथी का निशाना लिया, एक एक हाथी मरता गया। कुरान में तफसीर इमाम रजा का हवाला, तफसीर कुम्मी का हवाला कि एक अबाबील के कान में आके जबरील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया। जबरील कहता खुदा कहता अपने हिस्से का पत्थर हाथी को न मारना, फलां गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, तेरी सांसों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। अल्लाह ने जैसे असहाबे कहफ को जिंदा रखा था, अल्लाह ने वैसे इस अबाबील को जिंदा रखा। वो अबाबील अगली वही का इंतजार करता रहा, गार के कोह में बैठा अगली वही का इंतजार कर रहा था कि खुदा ने ये पत्थर किसके लिए बचा के रखा है। इधर दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। इधर गदीर में नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, इधर हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया। उधर से जबरील ने आके उसी परिंदे के कान में कहा खुदा कह रहा अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो काबे का दुश्मन था, ये मालिक काबा का दुश्मन। बिस्मिल्लाह से हारिस के सर पे पत्थर लगा सिर्फ अली की विलायत छोड़ने की वजह से। ये डायरेक्ट अजाब अल्लाह ने भेजा, डायरेक्ट, कोई दरमियान में कोई वसीला नहीं, सीधा अजाब। सिर्फ इसलिए कि अल्लाह अली के मामले में बड़ा सख्त है। अली का दुश्मन वो बर्दाश्त नहीं करता। और मलक साहब क्या कहने अली के दुश्मन के मुकद्दर के, यहां भी जलना वहां भी जलना, यहां फजाइल से जलना वहां अली की हकीकत से जलना, क्योंकि वो अल्लाह अली के दुश्मन को नहीं छोड़ता। इसलिए कि इस अली में और उस अली में एक मुआहिदा तय पाया है, मेरे मुनकर तू मारेगा, तेरे मुनकर मैं मारूंगा। अली ने चुन चुन के मारे हैं अल्लाह के मुनकर, अब अल्लाह भी चुन चुन के मारेगा अली के मुनकर। किसी कोने में जाके छुप जा, अली की विलायत के बगैर कोई गुजारा नहीं। अली वलीउल्लाह बचाती बचाती बेटी बाजार में आ गए। अल्लाह बानी की मेहनत कबूल करे। अकीदत के साथ सब बिछाई है, नबी की बेटी कभी किसी का मोहताज ना फरमाए। रबीउल अव्वल का चांद हो गया, 7 दिन और सोग उठा लिया जाएगा। सोग के दिन खत्म होंगे, सोग खत्म नहीं होगा। गम के दिन खत्म होंगे, गम खत्म नहीं होगा। हाँ, ये तो आले मोहम्मद ने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं कि चलो बच्चों की शादियां कर लो, दुनियादारी रख लो, वरना जो पर्दे में बैठा है उसका लहू तो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। हम तो सोग उठा लेंगे, सैयदों के बंद दरवाजे तो नहीं खुले। सुगरा ने तो अकबर से मुलाकात नहीं की, कब्र मोहम्मद पे तो जी चिराग जला। आज तक बकिया में मां की कब्र उदास है। बेटे आबाद हो गए, बेटी आबाद हो गई। अभी मेरे भाई चेहलम करके आए हैं, नजफ से करबला तक पैदल भी चले। सैयदजादी चलना कबूल फरमाए और जितने बैठे हर एक को ये सादत दे, एक बार उस बादशाह की नगरी में ज़रूर जाए जहाँ पे आज जो पैदल चलते हैं उन्हें पानी पिलाने वाले, उन्हें खाना खिलाने वाले, उन्हें दबाने वाले, उनके पाँव पे हाथ रखने वाले। लेकिन जब अली की बेटी पैदल चली थी तो पत्थरों की बारिश,
ये मदीने से चली तो बतूल थी, ये मक्के आई तो जानशीन रसूल बन गई, ये करबला में 8 दिन हसन बनी रही, ये शाम गरीबा की एक रात अब्बास बन गई, ये 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, ये करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाज़ारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, 9 बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई, शाम से रिहा करके फिर मदीने, मदीने से कैद करके फिर शाम, 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती है, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई है, तेरा दीन बच गया है, मुझे माँ कहने वाला